सो ये हिस्ट्री के एंशिएंट इंडिया के पार्ट 1 का जो हम लोग एमसीक्यू कंटिन्यू कर रहे थे, पार्ट वन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो दिस इज पार्ट 2। और ये एमसीक्यूज में आपको मैंने पहले बताया था स्टोन एज से और इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यहाँ से क्वेश्चंस हैं इस एमसीक्यू। अगर इतने डिटेल में आपके अगर क्वेश्चंस हो गए, सो इट मींस कि योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन ए राइट ट्रैक। अगर इसमें 50% करते हो तो भी कम है प्रिपरेशन, 70% तक अगर आप ये जो एमसीक्यूज अगर सॉल्व कर रहे हो, आपका प्रिपरेशन राइट ट्रैक में है। अगर इससे कम कर रहे हो 60-70% से, सो इट मीन्स कि इट इज नॉट इन राइट ट्रैक, ठीक है, तब आप राइट ट्रैक में नहीं। सो देखिए ये सारी चीजें हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ाया था। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन ए डिटेल्ड इन ए क्लास, ठीक है। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी सारी जगह डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, चलो लेट अस स्टार्ट द एमसीक्यू सेशन। विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पोर्ट्री, ठीक है। हड़प्पन पोर्ट्री में कॉमनली यूज कौन सा कलर होता था? यस, गेस करिए। यस, कोई आंसर करेगा? यस। पोटरी में तो सर रेड ही होगा। हाँ, रेड, ठीक है। हमने क्लास में भी डिस्कस किया था ना ये, जब क्लास कराया था इसका, है ना? जी सर। ठीक है, तो हड़प्पन में बेसिकली पोएट्री में रेड कलर का होता था, ठीक है। जो हड़प्पन पोएट्री थी बेसिकली रेड कलर की थी, ठीक। और बोले, अगर और डिटेल बोले, डार्क रेड था, ठीक है। डार्क रेड कलर था, ठीक है, हल्का हल्का, ठीक। ब्लू ग्रीन तो नहीं था, ब्लू था ही नहीं, एलिमिनेट हो गया। येलो था ही नहीं, कहीं पड़ा नहीं। ब्लू ग्रीन थोड़ा थोड़ा लगा, तो इसमें डाउट है, तो मान लो करेक्ट आंसर इसका रेड था। अब इसका आपको डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए, देख लीजिए। The Harappan potteries were bright and dark red and the uniformity studies well baked, ठीक है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन, डार्क रेड कलर यूज हुआ था हड़प्पन पोट्रीज में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक। और देखो कितना रीनेम मेनली वो कंप्राइज स्मॉल डेकोरेटेड विथ जियोमेट्रिक पैटर्न में। देखो कितने साइंटिफिक थे, जो पैटर्न में जो पोएट्री को जो डेकोरेशन किया था, जो मान लो जो उसमें आर्ट लगाई हुई थी, वो इट इज अ जियोमेट्रिक पैटर्न, मींस एक सीक्वेंशियल पैटर्न में इन्होंने डेकोरेट भी किया था। तो कितने होशियार रहे होंगे या कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करें तो बार बार मैं बोलता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दी 4500 ईयर एगो पहले की बात कर रहे हैं। अगर आज के प्रेजेंट डे से बात कर रहे हैं, अराउंड 4500 ईयर पहले की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The beginning of the ideal worship is considered in, एक मिनट, the beginning of the ideal worship is considered in, the beginning of the ideal worship is considered in, कौन से पीरियड में आइडियल वर्शिप आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है। प्री आर्यन, वैदिक पीरियड, कुशानाश एंड मौर्यन। यस, बोलेंगे? ये भी आपको क्लास मैंने डिस्कस किया था, कौन से पीरियड में आपकी आइडियल वर्शिप। अब आपको कह दो स्टोन एज में तो नहीं थी, वी आर एट दैट टाइम वी आर जस्ट हंटर्स एंड गैदरर्स, वहां पे तो नहीं थी, ठीक है। आइडियल वर्शिप आपका कब से शुरू होता है? यस या नो बताइए। यस, आर्यन पीरियड या प्री आर्यन, सॉरी प्री आर्यन पीरियड, वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड, कुशाना। प्री आर्यन पीरियड मतलब क्या है? व्हाट इज प्री आर्यन पीरियड? ठीक है। सो मींस वही हड़प्पन पीरियड में ही आपका, हड़प्पन पीरियड में आपका आइडियल वर्शिप के जो रिमेन से फैक्ट्स मिलते हैं। ये बेसिकली जो मोहनजोदाड़ो में, आपको मोहनजोदाड़ो में क्वाइंस मिलते हैं, ठीक है। वहां पे वो उस क्वाइन से ये चीज वैलिडेट होती है, ठीक है। आइडियल वर्शिप कहाँ पे? हड़प्पन पीरियड में इट इज प्रेवलेंट। तो हड़प्पन पीरियड से ही आइडियल वर्शिप शुरू हो जाती है, सो दैट इज प्री आर्यन, ठीक है। देखिए प्री आर्यन पीरियड से ही आइडियल वर्शिप आपकी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फॉरोज ऑफ प्लाउड फील्ड हैव बीन फाउंड, ठीक है। मींस की खेती वो समझ रहे ना, खेती करते थे प्लाव से, मतलब लकड़ी के उससे बना के खेती में जुताई करते थे। प्लाव फील्ड फॉरो बना हुआ है, जो ऐसा खेत या ऐसे फील्ड्स मिले कौन से? हड़प्पन साइट्स में। यस,
ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर डी लोथाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है। बताइए बताइए जल्दी। ऑप्शन ए और बी में होते हैं। ठीक है, ए एंड बी में। ठीक है, यस सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदाड़ो तो नहीं है, तो पता है आपको, लोथाल भी नहीं है, गुजरात के रीजन में है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज इसका ए, दैट इज कालीबंगन। ठीक है, आप सही बोले, यू आर वेरी यस करेक्ट, करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉरो ऑफ द प्लाउड फील्ड हैज बीन फाउंड, मींस खेती जैसे प्लाउ की जुताई की हुई जमीन मिली वहां पे, कहाँ पे, दैट इज कालीबंगन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among of the following Harappan sites terracotta plow was found? ठीक है, ये भी कराया मैंने, क्लास में कराया है। Which of the among following Harappan sites terracotta plow was found? ठीक है, terracotta बताया था, fragrance terracotta plows has been found। ठीक है, one is Dholavira, D is Banavali, C is Kalibanga, D is Lothal। ठीक है, कालीबंगा और लोथल तो नहीं है। ठीक है, तो बैंगल्स मिली थी, ये सारी चीज काली धौलावीरा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज क्या है, इट इज बनावली। अब बनावली साइड हड़प्पा साइड कहाँ पे, यस आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, बनावली हड़प्पा साइड का है, आप इसको बताना बाद में, को जो इसको हड़प्पा साइड बनावली का है बताया, क्लास में पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्लाउड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, ये भी देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है। इट इज सिंपल, प्लाउड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, प्लाउड फील्ड कहाँ डिस्कवर हुई, मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगान में, और हड़प्पा में, लोथाल में। ठीक है, कहाँ पे डिस्कवर हुई प्लाउड फील्ड, द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, दिख रहा है क्या है करेक्ट आंसर, इज सर काली, काली कालीबंगन में आपकी जो प्लाउड फील्ड डिस्कवर हुई होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ठीक है, अब ये फैक्चुअल है, कुछ कुछ आपसे कई बार कंफ्यूजिंग भी होगी, बट ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, इतना डिटेल में कर लिया, सो योर जॉब इज डन। ठीक है, मैच द लिस्ट वन विथ, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू। लिस्ट वन में देखिए, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन हमको कुछ कुछ तो सॉल्व करने हैं ना, यहाँ पे क्या क्या मिला। ठीक है, ये देखिए, हड़प्पा में क्या मिला, हड़प्पा में, हड़प्पा में क्या मिला, नीचे से शुरू कर, मोहनजोदारो में फॉरवर्ड लैंड मिला क्या, अभी हम ऊपर के क्वेश्चन किए थे, मिला क्या, नहीं सर। फॉरवर्ड लैंड कहाँ था आपका, कालीबंगन में, यही था ना। ठीक है, यस सर। मोहनजोदाड़ो में मिला आपका, मोहनजोदाड़ो में क्या मिला, डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू मिला था। ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, कालीबंगन यस में सर। क्या, कालीबंगन में मिला आपका फॉरवर्ड दो लैंड। ठीक है, फॉरवर्ड लैंड मिला। ठीक है, लोथल में क्या मिला था आपको, लोथल में, लोथल कहाँ पे, लोथल बताइए कहाँ पे, इधर पे कहीं लोथल। सो लोथल में क्या मिला था जीरो। बताइए, डॉकयार्ड मिला था ना, जहां पे शिप खड़ी होती है, रिपेयर होती है, लोथल में। ठीक है, लोथल में डॉकयार्ड, और हड़प्पा में, तो लास्ट ऑप्शन है हड़प्पा में सीमेंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का वन, ए का वन ठीक है, बी का टू, ये भी है, सी का फोर, सी का फोर किसमें है, देखिए सी का फोर किसमें है, सी तो यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, हटा दीजिए, सी का फोर, तो हाँ, तो बी हो सकता है। ठीक है, बी हो सकता है करेक्ट, अभी अभी देखिए पूरा नहीं आया। ठीक है, और डी का क्या है, डी का थ्री, सो डी का थ्री, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। हम्म, डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए का, डी सर डी। बी होगा करेक्ट ऑप्शन। सो यस क्या सर। क्या, तो बी कैसे हो जाएगा, देखो ना हड़प्पा, तो ए का तो इधर टू दिखा रहा है, ए का टू, तो ये गलत हो गया, बी भी नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बी को भी एलिमिनेट करिए। अब आइए सी पे, सी को चेक करिए। सो ए का थ्री, तो सी भी नहीं होगा, सी भी करेक्ट, करेक्ट है, इनकरेक्ट है।
A81 दिखा रहा है, A81 दिखा रहा है, मतलब इसके हिसाब से हड़प्पा का डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू मिला, तो ये गलत है। ये मान लो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा 4, तो डी होगा। 100% सही है, डी होगा। तो देख लीजिए हड़प्पा, ए का 1, ठीक है, सही है, वेरी गुड। बी का 2, लोथल में डॉकयार्ड मिला, ठीक है। कालीबंगन में फॉरवर्ड लॉट मिला, और मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल स्टैच्यू मिला। सो द करेक्ट आंसर इज क्या? करेक्ट आंसर इज डी। समझ रहे हैं? ऐसे करके इसको एलिमिनेशन टेक्निक्स बोलते हैं। आप इसको एलिमिनेट करके भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस या नो? यस सर। यस, गुड। आगे देखिए, इसका ये एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए, देख लीजिए आगे, ठीक है। अब देखिए, which of the following is not correctly matched। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज मत होइए। नॉट करेक्टली मैच्ड, कई बार हम लोग जल्दीबाजी में करेक्टली मैच पढ़ लेते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड, which of the following is not correctly matched। देखिए क्या है इसका आंसर? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, वो तो पता ही, पढ़ा ही था हमने, ठीक है। लोथल कहाँ पे? अभी अभी बताया आपको, गुजरात के कोस्टल रीजन में लोथल है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे? हरियाणा में। सर कालीबंगन यस कहाँ सर। पे? हरियाणा में। सर हरियाणा में ये, हाँ कालीबंगन हरियाणा में नहीं बेटा। रोपड़ कहाँ पे? रोपड़, रोपड़ पंजाब, ठीक है। सो कालीबंगन इज लोकेटेड एट राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, वहां पे कालीबंगन लोकेटेड है। तो आप इसको याद कर लो, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, वहां पे कालीबंगन लोकेटेड है, ठीक है। राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, दैट इज लोकेटेड। इट वाज एक्सकव, एक और क्वेश्चन बन सकता है, इट वाज एक्सकवेटेड बाय, किसने? कालीबंगन को ए घोष ने 1951 एडी को एक्सकवेट किया, ठीक, ये कालीबंगन साइड। नेक्स्ट देखिए, सर हरियाणा में क्या था? हरियाणा में कहा दिया था? एक्चुअली बॉर्डर स्टेट का है ना, एक्चुअली तो यहाँ पे हरियाणा दिया नहीं। कालीबंगन वहां का थोड़ा बॉर्डर स्टेट होगा ना, तो हरियाणा नहीं दिया इसका, उधर पे ही है आपका, क्या बोलते हैं उस पे, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो। चलिए, which of the following statement about the Indus civilization is not true? इंडस सर सिविलाइजेशन डी वही मींस कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, ठीक है। क्या है? सर डी, इसका डी होगा। डी होगा। यस सर। इट इज ट्रू, ड्रेनेज सिस्टम उनका अच्छा था, सही है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ड्रेनेज सिस्टम उनका अच्छा था। एडवांस ट्रेड एंड कॉमर्स वर एट एडवांस स्टेज था। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस था। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? पीपल सर नो अबाउट द आयरन। यूज ऑफ आयरन, नहीं, आयरन का यूज नहीं जानते थे, तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, बताइए इसमें। ये भी बहुत इजी है, देखिए दिखने में दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज वेरी इजी। टाउन प्लानिंग था, यस या नो? टाउन प्लानिंग था। यस सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन फॉर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी बोलते हैं बिकॉज ये बिगेस्ट साइट है। फॉर द एग्रीकल्चर वर्ल्ड, हाँ करते थे। फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ था, मींस ट्रेड एंड कॉमर्स, हमने मेसोपोटामिया तक देखे इनके, तो ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? चारों, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, आलमगीरपुर अभी बताया। आलमगीरपुर कहाँ पे? आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बनावली, बनावली कहाँ पे? सर बनावली वही था सर, हरियाणा में है। हाँ, बनावली हरियाणा में। वो काल वो जो आप पढ़े थे वो क्या था? वो जो अभी आप कंफ्यूज हो रहे थे आप लोग, तो वो
कालीबंगन था, कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगन। हाँ, सो बनावली, बनावली इट इज इन हरियाणा, ठीक है, बनावली, ठीक है। दमीमाबाद ये भी पढ़े थे हम लोग, दमीमाबाद महाराष्ट्र, ये भी पढ़े थे, ठीक है, दमीमाबाद महाराष्ट्र में। और राखीगिरी, राखीगिरी कहाँ पे आपका, राखीगिरी कहाँ पे है? यस, ये तो राखीगिरी कहाँ सर पे है? बोलिए। हम्म, बोलिए 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 बोलिए, राखीगिरी कहाँ पे है? देखिए, राखी, ये जो कंफ्यूज है, ये राखीगिरी, ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हिसार, हिसार के आगे सिरसा, फिर उधर के आगे गंगानगर, फिर राजस्थान लग जाता है, ठीक है, वहां से। तो ये, वो सॉरी, पंजाब लग जाता है, फिर उधर से आगे पंजाब लग जाएगा, राजस्थान गलत बोल दिया, पंजाब लग जाता है। राखीगिरी इट इज हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, राखीगिरी, राखी याद रखो, राखी से राखी सावंत, राखीगिरी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो करेक्ट, इसका जो करेक्टली नॉट मैच था, तो करेक्ट आंसर इसका राखीगिरी हो जाएगा। इधर राजस्थान नहीं होना चाहिए, इधर पे क्या, हरियाणा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फॉर द हड़प्पन कल्चरल साइट, for the Harappan cultural sites and its position, which of the following is not correctly matched? वैसे ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन सही है क्या? पहले का क्वेश्चन ही है ना अच्छा अच्छा, हाँ, यस यस यस, सेम सेम दो बात थी। अच्छा, which side of the Indus is in now in Pakistan? कहाँ पे? which side of Indus is now in Pakistan? कहाँ पे? कौन सी साइड इंडस, ये लोथल कहाँ पे, लोथल कहाँ पे? गुजरात में। आलमगीरपुर, यूपी। कालीबंगन, कालीबंगन, राजस्थान। ठीक है। तो हड़प्पा ये एक बचा, दिस इज इन पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, Dirangpur, where the contemporary Harappan civilization was found, is in कहाँ मिलता है रंगपुर? पंजाब, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर है इसका सौराष्ट्र, ठीक है। रंगपुर आपको सौराष्ट्र या वेस्टर्न रीजन में मिलता है, इट इज इन कोस्ट, यहाँ पे कहीं, यहाँ अरेबियन, यहाँ पे अरेबियन सी है ना, इसके कोस्ट में आपके रंगपुर मिलता है, ठीक। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र को गुजरात बोलते हैं, ठीक, सौराष्ट्र वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक। अब देखो, नेक्स्ट देखो, दधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कहाँ पे सिचुएटेड है? दधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट, इज सिचुएटेड इन जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इट इज इन बेसिकली बेटे पंजाब, ठीक है, पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है ये दधेरी साइट, याद कर लीजिए, ये नहीं देखा था, ठीक। Dadheri is painted for grey ware culture and supposed to be associated with the arrival of the Aryans, ठीक है, यहाँ से Aryans आए थे, अटैक करना शुरू किया था, इससे भी associated। Which site of the Indus Valley civilization located in India? Which site of Indus Valley civilization is located in India? हाँ, लोथल, ठीक है, कहाँ पे? गुजरात, करेक्ट। So by this we end our this MCQ session, ठीक है, MCQ सेशन को हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अब हड़प्पन के बाद वैदिक एज के MCQs को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वैदिक एज के